अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत चाहे मर जाए लेकिन शाबान के महीने में झाड़ू लगाते वक्त ये एक गलती कभी ना करे, नहीं तो उसका सारा रिस्क डूब जाएगा। क्योंकि इस महीने में रिस्क लिखा जाता है। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ती तो घर में कभी रिस्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत से वजीफ़े करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, अमल करते हैं कि किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिस्क ख़त्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिस्क को दबोच सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको आम मत समझे। ये आपके घर को रिस्क और दौलत से भर सकता है, ख़ासकर शाबान के महीने में, क्योंकि इस महीने में रिस्क लिखा जाता है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिस्क को डुबो सकती है। कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिस्क की कमी नहीं आती और उस घर से बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावजू रहने से रिस्क और दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिस्क, दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिस्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज हम आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने वाले हैं कि शाबान के महीने में झाड़ू लगाते वक्त कभी ना करे। अगर वो चाहती है कि घर में रिस्क, दौलत की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। पहले नंबर पर जो औरत घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती है वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर रखा करे। कुछ औरतें ऐसे ही झाड़ू मारकर दीवार के साथ लगाकर रख देती है। जरासीम और गंदे मादे उसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहुसत का बाइस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा झाड़ू लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, जिसकी वजह से पूरे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में औरतें अपने कानों में ईयरफोन लगा लेती है या ऊंची आवाज़ में गाने लगा देती है और सोचती है कि चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं होता ये जो गाने वो सुन रही है वही उसके घर से सारी बरकत ले जाएंगे। औरत ऐसा कभी ना करे, खासकर शाबान के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है कि सफाई के साथ साथ, घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ, पोछा मारने के साथ साथ, कपड़े धोने के साथ साथ म्यूज़िक लगा लेती है, वो ये गलती कभी ना करे। इस माह मुबारक में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त साथ साथ या हाफिजू या सलामू पढ़ती रहती है, शाबान की बरकत से उस घर से कभी रिस्क ख़त्म नहीं होता। माह शाबान के बरकत वाले इस पाक महीने में औरत कभी भी नंगे सर और नंगे पाँव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो ये छोटी सी गलती उसके लिए और उसके घर वालों के लिए बेबरकती का सबब बन जाए, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें अगली ज़िंदगी के आने वाले वक्त का फ़ैसला होना होता है, अच्छी बुरी तकदीर का फैसला होना होता है। अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेगी उसके लिए और घर वालों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती है वो ऐसा करने से बाज आ जाए, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करे। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फौरन तब्दील कर ले, क्योंकि जब झाड़ू ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और औरतें उसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती है। ऐसा कभी ना करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया हो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को तोड़ सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। अपने बेडरूम में या किचन में झाड़ू कभी मत रखना। जो औरतें सफाई करने के बाद
बेडरूम या किचन में झाड़ू रख देती है, वो बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती है। झाड़ू हमेशा बाहर आंगन में रखे और छुपा कर रखे। झाड़ू कभी भी खुलेआम नजर नहीं आना चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रख देना, वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा, लोग लोहे के ऊपर पाँव रखने की बड़ी सख्ती से मनाही करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं, और अगर कोई गलती से उसके ऊपर पाँव रख देता है तो वो आदमी बड़े गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है। इसी तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी अपने पाँव नहीं रख देना। बहुत से घरों में झाड़ू से जानवरों को मारा जाता है। आपने देखा होगा, घरों में चूहे को झाड़ू से मारा जाता है। मेंढक, छिपकली, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं, इनको झाड़ू से कभी मत मारे। ऐसा करने से आपको गरीबी से भुगतना पड़ सकता है। अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत को ना दे, वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खासकर गांव के लोगों में होता है। एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग लेती है और कहती है थोड़ी देर तक वापस कर दूंगी। हरगिज अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरी औरत को ना दे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं। ये जो बड़ी बड़ी गलतियां थी, ये हमने आपको बता दी। औरत कभी भी माह शाबान में ये गलतियां ना करे। इंशाअल्लाह फिर देखे घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी, रिस्क दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम सब को रिस्क दौलत से नवाजा है, लेकिन हम एक बात को भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगे तो बरकत की दुआ लाजमी मांगा करे। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है। जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी होगा, औलाद भी होगी, औलाद ताबेदार भी होगी, और घर में रिस्क भी आएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। घर में बीमारी नहीं आएगी, घर वालों में प्यार मोहब्बत पैदा होगी, सारे मसले हल हो जाएंगे सिर्फ एक बरकत की वजह से। तो अल्लाह पाक से जब भी आप दुआ मांगे तो अल्लाह पाक से रिस्क में इजाफे की दुआ मांगे, और अल्लाह पाक से ये भी दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। तो अगर हमारे रिस्क में और हमारी दौलत में बरकत होगी तो वो दौलत और वो रिस्क हमारे लिए सुकून का बाइस बनेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिस्क में इजाफा करे और उसमें बरकत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।